वेश सुवेश है। एक अद्भुत बात है, वे हनुमान जी साधु हैं, पर हनुमान जी का वेश साधु का नहीं है। कालनेमी और रावण इनके भेष साधु के थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जितने भी हैं लखी सुवेश जग बंचक जीव, वेश प्रताप पूजियहि तेव, पौघरे अंत न होए निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। काल नेमि रावण और राहु का उदाहरण दिया। इन्होंने भेष तो बड़ा सुंदर बनाया, लेकिन भाव वैसा नहीं था। परिणाम वचन वेश से जो बने तो बिगड़े परिणाम। वचन और वेश से जो बने तो बिगड़े परिणाम, और तुलसी मन से जो बने तो बनी बनाई राम। वेश की अपनी महिमा है। वेश का हमारे यहां बहुत आदर है। हमारे संतों में वेश को भगवान बोलते हैं, लेकिन वेश के अनुरूप भाव हो तो वेश की शोभा है। एक आदमी बंदूक लिए खड़ा था और थर 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 कांप रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? शेर सिंह। तुम्हारे पिता का नाम? शमशेर सिंह। और कंधे पर क्या है? बंदूक। तो कांप क्यों रहे हो? कुत्ता भौंक रहा है। कंधे पर बंदूक, खुद शेर सिंह, बाप का नाम शमशेर सिंह, और कुत्ते के भौंकने से कांप रहे हैं। फिर क्या बंदूक का मतलब हुआ? क्या नाम का मतलब हुआ? क्या वेश का मतलब हुआ? वेश के अनुरूप आचरण होना चाहिए। इसीलिए श्री ब्रह्मानंद जी ने लिखा है, बड़ा प्रसिद्ध भजन आपने सुना होगा, मैं प्रायः उसे गुनगुनाता हूं। देह के माला तिलक और छाप नहीं किसी काम के, देह के माला तिलक और छाप नहीं किसी काम के, प्रेम भक्ति के बिना, प्रेम भक्ति के बिना नहीं नाथ के मन भाएगा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। हरि सोई परम
परम पद सोई परम पद पाए। इसलिए वेश का मूल्य है, पर वेश के अनुरूप आचरण होना चाहिए। तो रावण, कालनेमी और राहु ने वेश तो बनाया, पर वेश के अनुरूप आचरण नहीं रहा। और हनुमान जी की विशेषता क्या है? किएहूं कुबेश साधु सन मानू, जिमि जग जामवंत हनुमान। हनुमान जी ने वेश नहीं बनाया, साधु का भेष नहीं बनाया, पर हनुमान जी साधु हो गए। और इसीलिए तुलसीदास जी कहते कि धन्य है हनुमान जी का ये सुवेश। का हनुमान जी तो साधु के वेश में है नहीं, किएहूं कुबेश, ये वानराकार विग्रह है, वानर वेश में है, ये साधु का वेश नहीं है। तुलसीदास जी बोले हम इनके तन के नहीं मन के वेश को देख रहे हैं। कंचन वरन विराज सुवेशा, ये मन से साधु हैं, मन से भगवान के भक्त हैं। किएहूं कुबेश साधु सनमानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। तो कंचन वरण विराज सुवेशा। अच्छा, वेश में भी वर्णन किसका किया? वर्णन कानों से शुरू हुआ। कानन कुंडल हनुमान जी का धन्य है वेश, धन्य है। कहा क्यों? कहा कि वे श्रवणों में कुंडल धारण करते हैं, कानों के आभूषण से वर्णन किया वेश का, श्रवणों के आभूषण से वर्णन किया वेश का। तो ये श्री हनुमान जी स्वर्ण शैलाभ देह में परम सुंदर हैं और उनके कानों में कुंडल हैं, यह तो ठीक। पर तुलसीदास जी विशेष इशारा करना चाहते हैं हनुमान जी का वेश धन्य क्यों? क्योंकि वे श्रवणों का आभूषण धारण करते हैं। और श्रवण का आभूषण क्या है? अपनी दृष्टि से तो कुंडल है, लेकिन श्रवण का आभूषण क्या है? श्रवण का आभूषण है भगवान की कथा। भगवान की कथा सुनी जाए, रामचरित सुनिवे को रसिया। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। तो जिसने अपने कानों का आभूषण भगवान की कथा को बना रखा है, उस सुवेश को प्रणाम है। कानन कुंडल, कुंचित केशा, बाल टेढ़े हैं, अच्छा सीधे नहीं है, कुंचित हैं, घुंघराले हैं। तो तन की दृष्टि से तो घुंघराले हैं, पर बाल को आप विचार का स्वरूप माने, क्योंकि सिर से बाल का जन्म और सिर से ही विचार का जन्म। तो ये बाल सिर से उगे तो सीधे गए, हनुमान जी के बाल सीधे नहीं गए, लौट कर आए। तो बाल माने विचार का, हनुमान जी का विचार सीधे जाने का, मुक्ति का नहीं है, फिर लौट कर आने का है, बार बार जन्म का है। और बार बार जन्म किस लिए? का जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। जिसका मन धरती छोड़ने का न हो, बार बार इसी धरती पर रहकर भगवान के गुण गाने और सुनने का हो, यही कुंचित केश का आध्यात्मिक अर्थ है, भावनात्मक अर्थ है। कानन कुंडल कुंचित केसा। आहा, देखो, कानन कुंडल कुंचित केशा। श्री हनुमान जी महाराज बार बार, इसीलिए राम जी जब अपने धाम को जाने लगे तो श्री हनुमान जी से कहा कि आप भी चलो। राम जी बोले कहां?
हनुमान जी ने पूछा कहां? श्री राम जी ने कहा हमारे धाम में। अच्छा प्रभु चले तो साकेत? हाँ साकेत लोग चले तो, पर वहां आपकी कथा कब होती है? राम जी बोले वहां तो हम ही होते हैं, कथा तो यहां होती है, वहां नहीं। हनुमान जी बोले तो आप चलो। और आप? हनुमान जी बोले हम बाद में आएंगे। कहा कब? बोले आपकी कथा सुनकर आएंगे। भगवान बोले तो कब तक रहोगे? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु जब तक आपकी कथा इस धरती पर रहेगी तब तक मैं यह धरती छोड़कर कभी नहीं आऊंगा। इस धरती से ही जुड़ना माने बार बार लौटना। तो हनुमान जी भक्ति के कारण, अच्छा यही कारण कि जानकी माता का जन्म धरती से हुआ और समाई भी वे धरती में। तो जिस भक्ति का संबंध धरती से हो उस धरती को हनुमान जी कभी नहीं छोड़ते। और पौराणिक मान्यता के अनुसार वे गंधर्व लोक में जाकर विश्राम करते हैं, पर फिर लौटकर इसी धरती पर आते हैं। धरती पर आकर क्या करते हैं? का यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां श्री हनुमान जी नतग्रीव होकर और वाष्पवारी परिपूर्ण लोचन होकर करवद्ध मुद्रा में विराजमान होकर भगवान की कथा सुनते हैं। और इसीलिए कुंचित केश का अर्थ है बार बार लौटकर आने की बात। इसी कथा में बार बार आने की बात, ये कुंचित केश है। और श्रवण कानन कुंडल, ये कान का भूषण, बोले यही कथा है और यही हनुमान जी का सुवेश है। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। तो देह की दृष्टि से तो उनके इस भव्य श्रृंगार का दर्शन करें, पर नेह की दृष्टि से इसका भावनात्मक अर्थ ग्रहण करें। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। और आगे हाथ वज्र यरु ध्वजा विराजे हाथ वज्र यरु ध्वजा विराजे कांधे मूंज कांधे मूंज जनेऊ साजे कांधे मूंज जनेऊ हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे हाथ वज्र ध्वजा विराजे हाथ ध्वजा विराजे हाथ वज्र ध्वजा वज्र ध्वजा वज्र ध्वजा विराजे हाथ वज्र ध्वजा हाथ वज्र ध्वजा वज्र ध्वजा वज्र ध्वजा। हनुमान जी के हाथ में वज्र है। वज्र माने गदा, उसी का नाम यहां गोस्वामी जी वज्र दे रहे हैं। हनुमान जी गदाधारी। और एक हाथ में गदा और एक हाथ में ध्वजा। अच्छा ये ध्वजा क्या है? कौन सी ध्वजा लहराते हैं हनुमान जी? ध्वजा तो एक ही है, रघुपति कीरति बिमल पताका।
पताका है, राम जी का यश ध्वजा के समान है और उस ध्वजा को हनुमान जी लहरा रहे हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, राम जी की कीर्ति पताका लहराना हनुमान जी के हाथ में है। तो ये वज्र क्यों रखते हैं? का जितने राम जी के विरोधी हैं उनके लिए वज्र, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। आगे सुनेंगे आप साधु संत के, तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। तो असुर निकंदन है इसलिए हाथ वज्र, और राम जी के दुलारे हैं इसलिए अरुध्वजा विराज है। राम जी के यश को लहराने के लिए। अब कितनी बढ़िया बात है। राम जी का नाम कौन करेगा? जो राम जी का काम करेगा। और राम जी का काम कौन कर सकेगा? जो काल के हाथ में न हो, काल जिसके हाथ में हो। ये वज्र क्या है? काल है। और ये काल किसके हाथ में? हनुमान जी के हाथ में। अब जरा गंभीरता से सोचें। वज्र माने गदा, गदा माने काल, क्योंकि हनुमान जी उसी से काल बनते हैं किसी के, और वो हनुमान जी के हाथ में है। अब थोड़ा सा विचार करना, काल माने समय। अब ये सोचो, हम समय के हाथ में हैं कि समय हमारे हाथ में है? हम समय के हाथ में हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, देवर्षि नारद भक्ति माता को समझाते हैं श्रीमद् भागवत के महात्म प्रकरण में। उसमें कहा गया कि भक्ति माता आंसू बहा रही हैं। नारद जी ने कहा कि माता दुखी मत हो, ये मेरे बूढ़े बेटे ज्ञान वैराग्य मूर्छित हैं, मैं रो रही हूं, वृंदावन में भी रो रही हूं। और कितना बढ़िया संकेत है। भक्ति दिखे भले ही तरुण, कितनी ही तरुण दिखाई दे भक्ति। अच्छा, तरुण आदमी जल्दी जल्दी चलता है, जहां देखो वहां, अभी यहां, अभी वहां। तो भक्ति दिख तो रही है तरुण, जहां देखो वहां भक्ति, भागवत की भक्ति यहां वहां। लेकिन भक्ति की तरुणाई तो हमको दिख रही है, पर भक्ति का रोना नहीं दिख रहा है। भक्ति रो रही है। क्यों? कहा कि जब ज्ञान और वैराग्य मूर्छित हो तो भक्ति सिवा रोने के और कुछ नहीं रहती। पर भक्ति का रोना और किसी को नहीं दिखा, नारद जी को दिखा। नारद जी को दिखा कि यद्यपि भक्ति है तो तरुणी, लेकिन ज्ञान वैराग्य मूर्छित है इसलिए रो रहे हैं। इसका अर्थ है कि ज्ञान वैराग्य की मूर्छित अवस्था के कारण भक्ति जब रोती है तो भक्ति का रोना संत को ही दिखाई देता है, हर किसी को नहीं दिखाई देता। नारद जी ने देखा, मां तुम रो रही हो, यह दशा है। कहा कि चिंता मत करो, अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। माता यह युग का धर्म है, इसमें किसी का दोष नहीं है। हम सब समय के हाथ में हैं। समय समय पर होता है, समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। एक महात्मा ने कहा, समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। अच्छा बोलो, हम समय के हाथ में। अभी जोरदार सर्दी पड़ने लगे, बहुत भयंकर सर्दी पड़े, बोलो किसी से कहना पड़ेगा कि स्वेटर पहनो, कोट पहनो, कि पहनकर आएंगे। और गर्मी लगने लगे तो कहना पड़ेगा कि स्वेटर उतारो, कोट उतारो, सब। तो हम किसके हाथ हैं? समय के। हमें
जाड़ा कपड़े पहना देता है, जून कपड़े उतरवा देता है, बरसात छतरी खरीदवा देती है। तो बोलो हैं समय के हाथ में कि नहीं? हम सब समय के हाथ में हैं। इसीलिए समय का ख्याल रखते हैं कि समय से पहुंच जाओ। कथा में भी कब समय से पहुंच जाओ, वो अब समाप्त होने का समय आने वाला है, तो सोचते हैं समय से, क्योंकि हम समय के हाथ में। ये बात अलग है कि घड़ी हम हाथ में बांधते हैं घड़ी हम हाथ में बांधते हैं तो घड़ी समय की सूचना देती है। घड़ी सबके हाथ में है, पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं। किस घड़ी क्या हो जाए, किस घड़ी क्या हो जाए। लगता है कि हमने घड़ी बांध रखी है, सही बात यह है कि घड़ी नहीं हाथ बांध रखा है। हमारा हाथ घड़ी में बंधा हुआ है। एक महात्मा कहते थे, घड़ी घड़ी चल यह घड़ी कहती यही विनीत, मूर्ख तेरे जन्म की एक घड़ी गई बीत। इसलिए हम लोगों से कहा जाता है कि देखो हम सब समय के अधीन हैं, इसलिए समय का ध्यान रखना, समय से सब। और रामचरितमानस में इसकी बड़ी व्याख्या है। प्रताप भानु ने सबको जीत लिया, और जिसको प्रताप भानु ने हराया था उसी ने प्रताप भानु का विनाश करा दिया। क्यों? काल पाय मुनि सुनि सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। समय के अनुसार, समय से बंधे थे तो प्रताप भानु को रावण होना पड़ा। और वो जो हार गया था, जो कपटी मुनि बना बैठा था, वो समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। कि समय हमारा समय ठीक नहीं है, यही बात है। रही मन चुप हुए बैठिए, देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी है देर। रामचरितमानस में जान शरद ऋतु खंजन आए, समय पाए जिम सुकृत सहाय। समय की बात। और उसी पर मुझे वो कहानी याद आती है। एक बड़े संपन्न श्रद्धालु सेठ जी किसी महानगर में रहते थे। उनके गुरु जी ऋषिकेश से भी ऊपर हिमालय में, केदारनाथ से भी ऊपर, उधर कोई उत्सव था, श्रीमद् भागवत की कथा रही हो या कोई और आयोजन रहा हो, तो गुरु जी को बुलाया है। गुरु जी बोले जून का महीना है, ऐसे में तो हिमालय में ही रहने दे। नहीं गुरु जी आप कृपा करो, पधारो। गुरु जी आए। शिष्य ने सोचा संपन्न श्रद्धालु, श्रद्धा की संपत्ति और वैसी भी संपत्ति। गुरुजी आए, गुरुजी को कष्ट ना हो इसलिए गुरुजी बोले कहां ठहरे, बहुत गर्मी, हम तो हिमालय से आए। बोला ठहरो गुरुजी। उसने कहा, सेठ बोले कमरा धुलवाओ। सेठ जी ने कहा कमरा धुलवाओ। कमरा धुलवा दिया गया। पानी भरवाओ। गुरुजी बोले बस नहीं महाराज आप थोड़ा ठहरो। पानी भरवा दिया, मेज रखवा दी, बर्फ की सिल्लियां रखवा दी, बीच में गुरुजी का तखत, ऊपर पंखा। गुरुजी बोले वाह वाह क्या बात है, सेवा तो ऐसी है, बहुत तुम्हारी बड़ी श्रद्धा सराहनीय है। श्रद्धा के अनुसार तुमने द्रव्य का सदुपयोग किया और तुमको बहुत बहुत आशीर्वाद। सेठ जी का मुनीम था, वो भी बड़ा अभिभूत था कि देखो गुरु जी की सेवा ऐसे करनी चाहिए। लेकिन सोचा मैं तो गरीब हूं, पैसा नहीं है मेरे पास। लेकिन उसने मन ही मन निश्चय किया कि मैं लाख गरीब सही, लेकिन चाहे कर्ज हो जाए पर मेरे गुरु जी आएंगे तो मैं भी ऐसी ही सेवा करूंगा। भाव तो अच्छा था पर समझ ठीक नहीं थी, एक गड़बड़ी हो गई। सेठ जी के गुरु जी आए थे जून में, मुनीम के गुरु जी आए जनवरी में। वो तो वैसे ही कांपते आ रहे थे। गुरुजी बोले कहां ठहरे? चेला बोला थोड़ा कमरा धुलवाओ। गुरुजी ने कहा ये क्या? गुरुजी आप मत बोलो, चाहे हम लाख गरीब सही, कर्ज हो जाए पर सेवा वैसी करेंगे जैसी सेठ जी ने की थी। अब बोलो कमरा धुलवाने तक तो गनीमत थी। बोला पानी भरवाओ, बर्फ रखवाओ, पंखा चलवाओ। और बोलो ऐसे में गुरुजी रह जाएं रात भर तो सवेरे उठेंगे तो उठाना पड़ेगा। तो सेवा श्रद्धा ठीक, लेकिन समय,
क्योंकि हम सब समय के हाथ में हैं। पर एक बात मैं आपसे कहूं, हम सब समय के हाथ में हैं, पर हनुमान जी समय के हाथ में नहीं है, हनुमान जी के हाथ में समय है। हनुमान जी के हाथ में समय, समय माने काल और काल माने वज्र, तो हाथ वज्र का यही अर्थ लेना चाहिए कि हनुमान जी काल के हाथ में नहीं है, काल हनुमान जी के हाथ में है। और जब काल जिसके हाथ में वो है, काल को भी नष्ट कर सकता है। और इसीलिए हनुमान जी ने, एक महात्मा तो कह रहे थे कि हनुमान जी ने जब लड़ने लगे युद्ध में, कवितावली में वर्णन है, बिरझोड़न मारुत को बिरुदैत जो काल हो काल सो बूझ ही पड़े। हनुमान जी काल के काल दिखाई दे रहे हैं। और शंकर जी से कहा, शंकर जी ने कहा पार्वती देख रही हुई लड़ाई? पार्वती जी बोली आश्चर्य है, हनुमान जी ऐसा कर रहे हैं। शंकर जी बोले नहीं नहीं, हनुमान जी करते दिख रहे हैं, पर महिमा किसकी है? किसकी? का उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। काल सबको खाता है, पर हनुमान जी काल को खा जाते हैं। तो काल हनुमान जी के हाथ में है। और यही रामचरितमानस की कथा भी संकेत करती है। क्या? रामचरितमानस की कथा यह संकेत करती है कि काल नेमि ने ही हनुमान जी का रास्ता रोका था। और आप जानते हैं, नेमि कहते हैं चक्र को, है ना? नेमि माने चक्र और काल माने समय। तो काल नेमि माने काल चक्र, समय का चक्र चलता रहता है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। ये काल चक्र चलता रहता है। कल भी शाम आई थी, आज भी आई, कल भी नहीं रही, आज भी नहीं रहेगी। फिर सवेरा होगा, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात। ये काल चक्र, ये सबके जीवन में आता है, सबके मार्ग में आता है। कालनेम ने हनुमान जी का रास्ता रोका। रावण गया कालनेम के पास कि तुम तैयार हो जाओ। कालनेम बोला क्या करना है? का रास्ता रोकना। बोला मैं तैयार हूं। किसका रास्ता रोकना? रावण बोला हनुमान जी का। कालनेम बोला ये नाम सुना हुआ लगता है, पहले भी सुना है। रावण बोला हां सुना होगा, वो पहले भी आ चुके हैं। कालनेम थोड़ी देर रुक कर बोला ये वही बंदर तो नहीं है जिसने लंका जलाई थी? रावण बोला हाँ हाँ वही वही। वाह तुम पहचान गए, बड़े समझदार हो, ठीक पहचाना तुमने। कालनेम बोला मैं नहीं जाऊंगा। रावण बोला क्यों नहीं जाओगे? मैं तुम्हें जाते हुए देखना चाहता हूं। कालनेम बोला ठीक है चले जाएंगे, पर जाते हुए तो देख लोगे, लेकिन लौटकर आते हुए नहीं देख पाओगे। गए तो गए। तुम इतने बड़े बलवान होकर उसका रास्ता नहीं रोक सकते? कालनेम ने कहा एक बात बताओ, जिस दिन उस बंदर ने लंका जलाई थी आप कहीं बाहर गांव गए थे? लंका में नहीं थे। आप रोक सके रास्ता? तुम अपने गांव में घर में नहीं रोक सके उसका रास्ता, और हम जंगल में उसका रास्ता रोक लेंगे? देखत तुम्हें नगर यही जा रहा, तास पंथ को रोक नहीं पा रहा। कौन रोक सकता है? रावण बोला जाओ। कालनेम कहा जा रहा है, गया। अच्छा आप विचार करो, कालनेमी कली, कलियुग ही कालनेमी है, काल चक्र है। कालनेमी कली कपट निधानो, नाम सुमति समरथ हनुमानो। हनुमान जी को क्या कहा गया? सुमति समरथ, इसीलिए कुमति निवार सुमति के संगी। और यहां कालनेम ने रास्ता रोका। क्या किया? बाबा जी बन गया, आश्रम बना लिया, मंदिर बना लिया, बगीचा बना लिया। बड़ा बढ़िया मंदिर बनाया, बड़ा बढ़िया आश्रम, बड़ी बढ़िया बगीचा, बहुत सुंदर सरोवर। खुद बन गया बाबा जी। है कालनेमी,
ये रूप बदल कर आता है। कलयुग भी ऐसे ही रूप बदल के आता है, ये रूप बदल के आता है। हनुमान जी को भी धोखा हुआ कि अगर ये साधु ना हो तो इतना बढ़िया मंदिर बनाता, इतना बढ़िया बगीचा। देखो भगवान की कृपा है। अरे कृपा नहीं, अभी पता लगेगा। वो तो मकरी ने पांव पकड़ा, हनुमान जी ने लात मारी। अच्छा ये देखो, हनुमान जी जैसे ही पहुंचे और काल नेमनी जो देखा तो अब लगा वो कथा कहने। अब वेश से तो बन गया वो, पर कथा कभी कही होती तो कहता, न कही होती, कहीं सुनी होती तो कुछ अंदाज से काम चलाता। पर लंका में न कथा कही जाती थी न सुनी जाती थी, वहां से तो कथावाचक भगा दिए जाते थे। गोस्वामी जी ने लिखा, तेहि बहुविध त्रासई देश निकासई जो कहे वेद पुराना। जो वेद पुराण की चर्चा करे उनको डरा धमका के नगर से निकाल दिया जाता था। अब काल नेम ने कथा शुरू की घबराहट में, तो न मंगलाचरण न भगवान का नाम, और कथा भी न बालकांड न अयोध्या न अरण्य न किष्किंधा न सुंदर। कथा सीधे शुरू हुई लंका कांड से, और कथा शुरू हुई रावण के नाम से, होत महारण रावण राम ही, और कथा सीधे लड़ाई से ही शुरू हुई। हनुमान जी ने कहा ये कैसी कथा है। काल ने भी संभल गया, जीती ही राम न संशय या मई, राम जी जीतेंगे। हनुमान जी आए और हनुमान जी को प्यास लगाई कि बड़ी जोर की प्यास लग रही है। आप लोग श्रीमद् भागवत की कथा में सुनते हैं, जब 10वां स्कंध आरंभ हुआ तब सुखदेव जी ने कहा कि जब से कथा शुरू हुई तुमने कुछ जल भी नहीं पिया है, कुछ जल पी लो, कुछ ग्रहण कर लो, उसके बाद फिर कथा शुरू होगी। तो उत्तर दिया है महाराज परीक्षित ने कि महाराज आपके मुख चंद्र से कथामृत झर रहा है, मुझे न प्यास लग रही है। भूख की कौन कहे, प्यास भी न साथ ही दुख कहा कि मुझे तृषा भी नहीं लग रही है, प्यास भी नहीं लग रही है। अब आप विचार करें। परीक्षित बोले कि प्यास नहीं तो ये अनर्थ कराया, प्यास ही तो लगी थी, महात्मा के आश्रम में गए थे। पर कथा में अमृत जो पी रहा उसे प्यास नहीं लगेगी। आप विचार करें, सुखदेव जी कथा कहेंगे तो महाराज परीक्षित की प्यास चली जाएगी, और अगर कालनेमी कथा कहेगा तो हनुमान जी को प्यास लग आएगी। प्यास बुझेगी नहीं, लगेगी। और जब जब कालनेमी के द्वारा कथा होती है, भक्त की प्यास बुझती नहीं है। लोग कहते वहां गए कुछ समझे भी नहीं आया, पता नहीं क्या हो रहा था कुछ, हमें तो ये लगा कि चले यहां से, कुछ प्यास है। प्यास बुझनी चाहिए। प्यास लगी है, मांगा जल ते दीन कमंडल, घबराया हुआ है काल ने, कुछ मांगो कुछ देता है। हनुमान जी ने पानी मांगा, उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी बोले कमंडल आप हमें दे रहे हैं, ये तो गुरुओं के द्वारा चेलों को दिया जाता है कि हम जाने वाले, हमारा कमंडल अब तुम ही संभालो, तुम हमें कमंडल काहे को दे रहे हो। काल ने बोला वो चेला ही तो बनाना है तुम्हें, तो बनाने के बाद कमंडल देना चाहिए था। काल ने बोला हमने सोचा जो बाद में करना सो पहले ही ले दीक्षा देना चाहते। अब कैसी अद्भुत बात, शिष्य प्रार्थना करे कि गुरुदेव दीक्षा दे दो, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं, यहां तक तो ठीक। और गुरुजी कहें कि हम तुम्हें चेला बनाना चाहते हैं। काल ने भी कह रहा कि तो हम तुम्हें कैसे, पहले स्नान करे आओ, दीक्षा देऊं ज्ञान यही पावो, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम को कह रहा है। पर हनुमान जी सरल सीधे चले गए, सरोवर में प्रवेश किया। मकरी ने पांव पकड़ लिया। ये विषय जल के सरोवर में वासना की मकरी रहती है। विषय रस के सरोवर में प्रवेश करोगे, वासना की मकरी पांव पकड़ लेगी। पांव पकड़ लेने का मतलब आगे न बढ़ने दे, गति रोक दे। ये वासना ने ही तो हमारी गति रोक रखी है, पकड़ कर रखा है। पर हनुमान जी ने इस पर प्रहार किया, मारी
मकरी बोली, वाह रामदूत, चरण पकड़ने वाले के साथ यह व्यवहार। हनुमान जी बोले, जो पांव पकड़ के डुबा देना चाहे उसके साथ यही व्यवहार करना चाहिए। कई पांव पकड़ने वाले होते ही ऐसे हैं कि खुद तो डूब ही रहे, तुम्हें और ले डूबेंगे, पांव नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम डूबे ही न जाओ। ऐसे पांव पकड़ने वालों से सावधान रहना चाहिए। पर कई लोग पांव पकड़ने वालों के फेर में ऐसे पड़ते हैं कि वो जानबूझकर खुद ही डूबते। पर हनुमान जी ने प्रहार किया, वह दिव्य हो गई। कहा कि चरण पकड़ने वाले के साथ यह व्यवहार। हनुमान जी बोले, जो पांव पकड़ के डुबा दे उसके साथ तो यही व्यवहार करना चाहिए। और बोले, इस कथा कहने वाले के साथ? अरे बोले, महात्मा है। मकरी बोली, महात्मा नहीं, मुनि न हो, यह निश्चर घोरा। ये वासना पर जब किसी संत के द्वारा प्रहार किया जाता है तो वासना ही उपासना बन जाती है, दिव्य बन जाती है। जो मन की वृत्ति संसार से जुड़ी थी वो भगवान से जुड़ जाती है। और तब उसने कहा, मुनि न हो यह निश्चर घोरा, मानव सत्य वचन कपि मोरा। हनुमान जी गए और क्या किया? काल ने बोला, आओ 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 वत्स, तुम्हें दीक्षा दें। हनुमान जी बोले, जब से आए सारे काम उल्टे हो रहे हैं, एक काम हम भी कर दें। क्या? बोले, गुरुजी पहले दक्षिणा ही ले लो, बचे रहो तो दीक्षा दे देना। ऐसी दक्षिणा दी, सिर लंगूर लपेटी पछारा। मरते मरते बोला, राम राम। हनुमान जी बोले, अब सही दी दीक्षा? तो बोलो, काल नेमी को पराजित करने वाले। और कालनेमी कौन है? कलिकाल। तो कलिकाल के जो हाथ में हो वो इंसान, और कलिकाल जिसके हाथ में हो वो हनुमान। हनुमान जी के हाथ में कलिकाल है। अच्छा, वैसे भी देखो कथाएं भी अद्भुत संकेत करती हैं। क्या? हनुमान जी ने बाल्यकाल में ही सूर्य भगवान को मुख में रख लिया, और सूर्य भगवान तो काल की गति की सूचना देने वाले, और काल की गति जिसने अवरुद्ध कर दी हो उनका नाम हनुमान जी है। तो ये हाथ वज्र, वज्र माने काल, काल जिसके हाथ में हो। और इसीलिए हनुमान जी से वैद्य ने कहा, संजीवनी बूटी लेने तो जा रहे हो पर सूर्योदय के पहले आ जाना। हनुमान जी बोले, सूर्य भगवान जानते हमारे बारे में, मैं लौटूंगा तभी सूर्योदय होगा, उसके पहले नहीं। और उसके पहले उगेंगे तो मैं सवेरा होने ही नहीं दूंगा। तो हनुमान जी के हाथ में काल है। अच्छा, अब इससे अर्थ क्या हुआ? हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। हाथ में वज्र है और ध्वजा, इसका अर्थ है कि भगवान के यश की ध्वजा वही लहरा सकता है जो समय के हाथ में न हो। समय जिसके हाथ में हो वही भगवान के यश की ध्वजा को लहरा सकता है। अर्थात जो कलिकाल से प्रभावित न हो, कलिकाल से जो प्रभावित न हो, जो कलिकाल को प्रभावित कर दे, वही भगवान की कीर्ति की ध्वजा लहराएगा। कि ये भगवान के भक्त ऐसे होते हैं। तो हनुमान जी काल के हाथ में नहीं है, काल उनके हाथ में है। इसीलिए हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, हाथ वज्र अरु ध्वजा हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। आ, आ, आ,
कांधे मूंज जनेऊ साजे। श्री हनुमान जी कांधे पर यज्ञोपवीत मूंज मेखला ब्रह्मचारी का रूप।